रुक करेंगे। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थनाथ सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सिद्धार्थनाथ जी आपका न्यूज़ 18 पर। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सवाल तो ये कि आज सदन से जो तस्वीर निकल करके सामने आई अपने आप में मर्यादा पर, गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। लोकतंत्र का मंदिर सदन, वहां पे तुम तड़ाक जैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। वहां पर इस तरह की बात कही जा रही है कि क्या आप जमीन बेचकर ये सारा डेवलपमेंट करा रहे थे। उसके बदले में जब उन्होंने उसी अंदाज में जवाब दिया वो तो और भाषा की मर्यादा को लांघ गए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अब आप लोगों ने इसको पिछड़ों की अस्मिता से जोड़ दिया है, पिछड़ों के अपमान से जोड़ दिया है। मतलब विरोध तो किया ही, उसके साथ राजनीतिक कार्ड भी आपने चल दिया। तो देखिए, विषय ये आता है कि किस प्रकार से अखिलेश यादव जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने तू और पिताजी उनसे पैसा लाए, इस प्रकार की भाषा का, अमर्यादित भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। अच्छा होता कि वो अपने अंदर जो गुस्सा आया था वो ठंडा हुआ, बैठे, जब मुख्यमंत्री जी ने बातों को समझाया, बहुत शालीनता से उन्होंने समझाया, उसके बाद वो कहते कि इस चीज से जो भी हुआ मैं इसका खेद प्रकट करता हूं और बात खत्म हो जाती वहां पे। लेकिन उन्होंने इस प्रकार की बात नहीं करी और इससे साफ होता है कि जो उन्होंने चुनाव के दौरान जो एक एम और वाई का फैक्टर लेके चल रहे थे, वो भी आज उनके भाषण में निकला। उन्होंने कभी भी आजम खां का जिक्र नहीं किया, मगर आज उन्होंने जरूर जिक्र करा है। और यही चीजें जो दिख रही थी, इससे साफ होता है कहीं न कहीं वाई को छोड़ के वो अन्य पिछड़ों के साथ वो उनका जो रवैया है वो अलग है। तो इसलिए ये जोड़ना पड़ा। लेकिन जो भी आज उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया वो ना करते तो अच्छा होता, क्योंकि सदन की एक गरिमा जो है आज उन्होंने तार तार कर दी। आपने आजम खान का नाम लिया, इसको लेकर बीते दिनों भाजपा की तरफ से भी काफी चुटकी ली गई कि पहले चाचा नाराज हो गए, उसके बाद चचा नाराज हो गए, सपा में आंतरिक कलह है, फूट है। तो आज सदन में अखिलेश यादव ने भी मैसेज दे दिया, आजम खान का नाम भी लिया, कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज रहे हैं जो कि केस लड़ रहे थे अखिलेश यादव का। तो एक तरह से पार्टी के अंदर सब कुछ है। अब तक जो कहा जा रहा था कि अखिलेश और आजम के बीच में क्या चल रहा है, क्या उन्होंने आज तस्वीर स्पष्ट कर दी है कि सब ठीक है, डैमेज कंट्रोल हो गया है? नहीं, आज उन्होंने स्पष्ट करा ठीक नहीं है, क्योंकि उनका दर्द सामने झलक गया। ना तो वो किसी और का नाम ले लेते, मगर उन्होंने नाम तो किसी और का लिया नहीं। वहां तो इतने उनके विधायक बैठे हुए, आजम खां का ही क्यों ले लिया? उनसे तो नाराज बहुत लोग घूम रहे हैं, शिवपाल जी का ले लेते, वो भी तो वहीं बैठे हुए थे, मगर आजम खां का क्यों लिया? इसलिए क्योंकि जो वास्तविकता है वो उन्होंने सामने उसको प्रकट करी। और साथ ही साथ उन्होंने जब ये प्रकट किया तो ये भी सच हो गया कि आजम खां उनके बीच में जो दरार पड़ती जा रही है वो दरार उनकी और बढ़ती जा रही है। लेकिन आज विधानसभा के अंदर उन्होंने आजम खान का पक्ष भी लिया है। आप जिस बात को कह रहे हैं मैं उसी पर कोट कर रही हूं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है उन्होंने, और जानवर चोरी जैसे राजनीतिक मुकदमे जानबूझकर भाजपा ने उन पर लगवाए, जब हम सरकार में थे तो हमने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। तो आज जो आरोप अब तक लगता आ रहा था कि वो मुस्लिमों का पक्ष नहीं लेते, उनके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, आजम खान साहब को अकेले छोड़ दिया गया है, आज उनके पक्ष में वो ये सब आगे रखते हुए नजर आए। देखिए, उनके यहाँ 100 के ऊपर विधायक हैं, उसमें से 40 से ऊपर या 50 के ऊपर उनके जो मुस्लिम समाज से आते हैं वो आते हैं, मगर किसी के ऊपर कार्रवाई तो हुई नहीं। मगर आजम खां पे क्यों हुई है? क्योंकि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर रहा होगा, कानून का उल्लंघन उन्होंने किया होगा, और कानून का जब उल्लंघन करते तो वो मैटर कोर्ट में भी जाता है, कन्विक्ट करते हैं तो वो कोर्ट में भी जाता है, और उसकी कन्विक्शन में इतना समय, और उनको फिर 27 महीने बाद बेल में कोर्ट ने छोड़ा है। तो चाहते तो वो कोर्ट पहले ही बेल देती थी। कोर्ट कहते थी सरकार को कि ये जो आपने इन पे मुकदमे लगाए हैं वो गलत है, आपने ये गलत किया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट तक की मैटर गया है, तो ये भी नहीं किसी ने कहा। तो ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहती है, ना हाई कोर्ट कहती है, ना सुप्रीम कोर्ट कहती है। तो जो लगाया गया वो सही है। अब उस पे केस लड़ा जा रहा है, उस पे कन्विक्शन होएगी या जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे। लेकिन बेल एक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। किसी भी कन्विक्ट को,
किसी भी एक्यूज को बेल दी जा सकती है, वो आजम खां को भी मिली है। इसके अलावा सर, आपको नहीं लगता कि आज केशव प्रसाद मौर्य जब अपना भाषण दे रहे थे, एक तरह से कहा जाए कि उकसाने वाली बात क्या उनकी तरफ से नहीं हुई जब उन्होंने ये कहा कि जिस एक्सप्रेसवे बनाने की बात आप करते हैं, सड़क बनाने की आप बात करते हैं, तो क्या सैफई की जमीन बेचकर लाए थे? हालांकि अखिलेश यादव जवाब देने में और 2 कदम आगे बढ़ गए, लेकिन यहां पर क्या इसे कहा जा सकता है कि उकसाने वाली बात उनकी तरफ से भी की गई? नहीं, मैं आपको बताता हूं, पूरी डिबेट जो अखिलेश जी ने शुरू करी थी, 1 घंटे के ऊपर बोले, उन्होंने बहुत जगह अन्य चीजें बोली भी हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो श्रीकांत शर्मा हो, उन्होंने उकसाने वाली बातें उन्होंने करी थी, मगर उसको एक हंसते मजाक लेते हुए आगे बढ़ती गई गाड़ी। लेकिन तो उसका जवाब जब देने केशव जी उठे तो उन्होंने भी उसी लिहाजे में उनको दिया, तो उनको भी उसी तरीके से ले लेना चाहिए था, और जब उनको जवाब देने का मौका मिलता वो भी उसको जवाब दे दे। लेकिन आप पिताजी पे आ जाओ, तू पे आ जाओ, ये तो अच्छी बात नहीं है। चुनाव से पहले गर्मी उतार देने की जो बात थी वो सामने आई थी, इस तरह का जिक्र भाषणों में किया जा रहा था, और आज जब ये नोकझोंक हुई, तू मैं हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठे, उन्होंने सबसे अपील की, नसीहत दी कि भाई सदन की गरिमा बनाए रखिए, मर्यादा बनाए रखिए। तो एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि क्या एक बार फिर से गर्मी शांत हुई है, या आने वाले समय में इस तरह की गहमा गहमी या गर्मी आगे भी देखने को मिलेगी? देखिए, हमारी तरफ से जो हम लोगों का वक्तव्य आएगा वो आप शालीनता के साथ आएगा, वो टू द पॉइंट आएगा, लेकिन वहां से कोई जब विषय उठाया जाएगा इस तरह का जिससे कि सदन की गर्मी बढ़ती है, तो फिर जवाब भी दिया जाएगा। कोई भी हमारे जो है वो शांत नहीं बैठते, जितनी भी कोशिश कर ले। तो प्रयास ये होना चाहिए कि दोनों तरफ से कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करे, सभी संयम में रहे और अपनी बाती का खाली करें तो ज्यादा अच्छा है। और अंत में एक और सवाल सर मेरा ये कि योगी सरकार 2.0 का कल पहला बजट जो है वो आप लोग पेश करने जा रहे हैं, तो ऐसे में जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। कुछ अगर आप जनता को उम्मीद बंधाना चाहे, बताना चाहें कि इस बार बजट में किस किस का ख्याल खास तौर पर रखा जाएगा और कितना बड़ा ये बजट यूपी सरकार इस बार रखने जा रही है डेवलपमेंट? देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो पहले जो बजट दिया था उससे वो ज्यादा रहेगा। हम लोगों ने 2017 में 2.5 लाख करोड़ के आसपास से शुरू किया था, 5.5 लाख तक की हम 2022 में 2021-22 में आए, और 2022 और 23 का जो देंगे वो पूरी उम्मीद है कि 6 लाख के ऊपर जाएगा। और इसका मतलब कोरोना काल के अंदर भी हम लोग ने राजस्व को बढ़ाया है, और जो योजनाएं हैं उसको और गति देने के लिए हम काम करेंगे। मुझे जो उम्मीद पूरी है कि अन्य जो क्षेत्रों में हम लोग काम करते आए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का रहा है, चाहे शिक्षा का है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है जिसमें बिजली भी आएगी, रोड्स भी आएंगे, चाहे वो सामाजिक समरसता का है, वो सब जगह कहीं बजट जो है वो बढ़ेगा और जनता को उससे लाभ मिलने वाला। बिल्कुल, और सबकी उम्मीद भी यही है। कल के दिन का इंतजार है और देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो बजट है योगी सरकार 2.0 का, जैसा आप कह रहे हैं, किन किन क्षेत्रों को क्या मिलता है, अब तक का सबसे बड़ा बजट इसको माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए। धन्यवाद।